नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। समय संवाद में आज चर्चा करेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी की क्या है रणनीति। पश्चिम फतह के लिए बीजेपी ने क्या प्लान बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चिंता यह है कि उसने 2019 के चुनाव में जिन 16 सीटों को हारा था उन्हें फिर से कैसे जीता जाए। बीजेपी प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने के लिए रणनीति बना रही है। ये अलग बात है कि वो कितनी सफल होगी सीटों को जीतने में। 19 में बीजेपी ने जो सीटें जीती थी उसमें 62 सीटें बीजेपी को और 2 सहयोगी दल अपना दल को मिली थी। 64 सीटें जीती। 16 सीटों पर बीजेपी पराजित हुई। इन 16 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में जीत ली, जिसमें एक आजमगढ़ और दूसरी रामपुर। अब बाकी जो 14 सीटें बची जो बीजेपी के पास नहीं है, उन्हें फिर से 24 के चुनाव में प्राप्त करने के लिए बीजेपी ने विशेष रणनीति बनाई है। इन 14 सीटों में से जो भाजपा जीतने का प्लान बना रही है फिर से, उसमें से 6 पश्चिम उत्तर प्रदेश में 7 थी, जिसमें से रामपुर जीत ली उपचुनाव में। अब 6 हैं। इन 6 सीटों को कैसे बीजेपी प्राप्त करे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, इसके लिए पूरा फोकस बीजेपी किए हुए। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो 6 सीटें हैं जिनको हर हाल में बीजेपी जीत लेना चाहती है, उसमें संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, नगीना, बिजनौर और सहारनपुर, ये सीटें हैं जो बीजेपी के पास नहीं है। इसमें मुरादाबाद मंडल की सीटें सबसे ज़्यादा है, यानी कि एक तरह से मुरादाबाद मंडल में भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रदर्शन सुधारना है। मुरादाबाद जिले की एक सीट, मुरादाबाद संभल जिले की सीट, अमरोहा की, बिजनौर और नगीना, ये सारी सीटें फिर से हासिल करने के लिए भाजपा रणनीति बना रही है और पूरा जोर लगा रही है। मुरादाबाद की सीटें जीतना, मुरादाबाद मंडल में अपना प्रभुत्व फिर से हासिल करना बीजेपी के लिए इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह का गृह जनपद भी है मुरादाबाद, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के वो क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रहे। तो पश्चिम के लिए विशेष रणनीति की आवश्यकता है। खास बात यह भी है कि ये जो सीटें जो बीजेपी हारी थी, ये सारी सीटें मुस्लिम प्रभुत्व वाली भी हैं। सभी सीटें लगभग ऐसी हैं जहां 40 से 50% तक मुस्लिम मतदाता है। रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, नगीना, बिजनौर और सहारनपुर, सभी मुस्लिम मतदाता लगभग बराबर है। आधा कहीं आधे हैं, कुछ आधे से कुछ कम है। तो ऐसे में ये बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है कि मुरादाबाद मंडल को फिर से फतेह किया जाए और पश्चिम में बीजेपी अपनी परफॉर्मेंस सुधारे। और पश्चिम को कैसे फतेह करे, तो जो फैक्टर हैं उसमें मुस्लिम फैक्टर है और हिंदुओं में जो जातिगत फैक्टर है। तो बीजेपी मुस्लिम फैक्टर पर तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है और उसे मालूम भी है कि मुस्लिम मतदाता कुछ संख्या में केंद्र सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर या लाभान्वित होकर उसे मत दे सकते हैं। वो आधा प्रतिशत या 1% हो सकता है। लेकिन जो अन्य जातियां, जो हिंदुओं की अन्य जातियां हैं, उन पर बीजेपी का पूरा फोकस है। और पूरे पश्चिम क्षेत्र जो भाजपा ने क्षेत्र बनाए हुए हैं, उन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के पास इन 14 सीटों में से पश्चिम क्षेत्र में 14 सीटें हैं लोकसभा की।
और 70 विधानसभा की सीटें। इन 14 में से बीजेपी ने 7 जीती थी और 7 हारी थी। बाद में 1 जीत ली, तो हारी हुई 6 सीटें हैं। अब इन 6 सीटों को कैसे जीता जाए? हर क्षेत्र का जातिगत समीकरण अलग है। मुरादाबाद का जातिगत समीकरण अलग है, संभल का अलग है, अमरोहा, बिजनौर और सहारनपुर का अलग है। लेकिन कुछ जातिगत समीकरण कॉमन है। जैसे इन सभी सीटों पर मुस्लिम मतदाता बहुसंख्या में हैं, उसी तरह से कुछ जातियां इन सभी सीटों पर प्रभावी हैं। जैसे संभल, मुरादाबाद और बिजनौर, नगीना में जहां राजपूत मतदाता हैं वो प्रभावी हैं, वहीं सैनी मतदाता भी इन सभी 6 सीटों पर प्रभावी है, या कहा जाए 7 सीटों पर, रामपुर में भी। सैनी वोट परंपरागत रूप से बीजेपी के साथ रहा है। जाट मतदाता भी हैं इन सीटों पर, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है। संभल में प्रभावी हैं, कुछ जाट का प्रतिशत है, अच्छा है, बिजनौर में है, अमरोहा में है। लेकिन सैनी सभी सीटों पर बीजेपी ने जो फोकस किया है वो इस बात पर किया है कि अब रालोद के साथ गठबंधन होता दिखाई नहीं दे। तो अब बीजेपी पश्चिम जीतने के लिए अपनी अलग से रणनीति बना रही है। बीजेपी ने ये मान लिया है कि राष्ट्रीय लोकदल इंडिया के साथ रहेगा और उसके साथ गठबंधन संभवतः नहीं हो। कारण जो भी हो, सीटों का बंटवारा हो या हिस्सेदारी में कुछ और मांग हो, फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि नहीं होगा। आगे भविष्य में क्या होगा कहा नहीं जा सकता। लेकिन भाजपा अब अपने सब कील कांटे दुरुस्त कर लेना चाहती है। भाजपा को भरोसा है कि जाट मतदाताओं में 50% हिस्सेदारी उसकी है, और ये बात सही है, क्योंकि भाजपा ने जाट प्रभाव की सभी सीटें 2019 के चुनाव में जीत ली थी। मुजफ्फरनगर से लेकर बागपत और मथुरा तक सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। हालांकि मथुरा ब्रज क्षेत्र की लोकसभा सीट है, लेकिन जाट प्रभावी है वहां। तो भारतीय जनता पार्टी ने अब जो नई रणनीति बनाई है वो ये है कि ओबीसी जातियों में जो उपेक्षित जातियां, जो छोटी जातियां, पाल हैं, कुम्हार हैं और सैनी हैं, मौर्य तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं है लेकिन सैनी हैं, सैनियों पर बीजेपी ने फोकस करना शुरू किया। जो पुराने बीजेपी के नेता थे उन्हें वापस लाने का प्रयास हो रहा है, या जो दूसरे दल में हैं उनको लाने का प्रयास हो रहा है। संभवतः आज 2 बड़े सैनी नेताओं की ज्वाइनिंग बीजेपी में हो जाएगी, जिसमें साहब सिंह सैनी और राजपाल सैनी ये भाजपा में आ सकते हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जातिगत समीकरण दुरुस्त करके, जाट स्वयं प्रदेश अध्यक्ष हैं, जाट हैं, जाट बिरादरी से हैं और लंबे समय तक पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र के अध्यक्ष रहे हैं, उनका अपना प्रभाव है और वो मुरादाबाद जनपद से हैं। तो पश्चिम को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस पूरे संपूर्ण हिंदू समाज पर है, क्योंकि 50% वोट भाजपा को हर हाल में लेना। अगर भारतीय जनता पार्टी 50% से अधिक वोट इन 7 सीटों पर या इन 6 सीटों पर जो हारी हुई हैं अगर नहीं ले पाएगी तो जीत संभव नहीं। क्योंकि अगर हम 2019 के चुनाव का आंकड़ा देखें तो भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर हारी थी उसमें रामपुर में मत का प्रतिशत 10% था, मतलब पराजय का जो अंतर था वो 10% था। भारतीय जनता पार्टी को जीतने वाली समाजवादी पार्टी से 10% कम मत मिले थे। सर्वाधिक अंतर संभल की सीट पर था। संभल में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच 15%, लगभग 15% का अंतर था। भारतीय जनता पार्टी को जीतने वाली पार्टी से 15% कम मत मिले थे। मुरादाबाद में अंतर लगभग 7% था, अमरोहा में अंतर लगभग 6% था और नगीना में भी अंतर बहुत ज़्यादा था, ये 14% था। बिजनौर में 7%। तो भारतीय जनता पार्टी को
और ये जो सातों सीटें थी, इसमें जिन पार्टियों ने, बहुजन समाज पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने जो सीटें जीती, इसमें 3 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, रामपुर, संभल, मुरादाबाद। बाकी अमरोहा, नगीना, बिजनौर और सहारनपुर, ये बहुजन समाज पार्टी ने जीती। तो इन दोनों दलों ने 46% से लेकर 52% तक मत प्राप्त किए थे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को अब अगर हारी हुई 14 में से ये 6 सीटें जीतनी हैं, तो उसे हर हाल में 50% से अधिक मत चाहिए। ये कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए ही सारा प्रयास है और उसी के लिए रणनीति है। तो इसका सीधा तरीका है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के जो बहुसंख्या में जो जातियां हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उन पर फोकस किए हुए है। इसमें परंपरागत जो वोट है वो सब सीटों पर है। इसमें राजपूत है, ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, सैनी हैं, जाट हैं और अन्य पिछड़ी जातियां हैं, अनुसूचित जातियां हैं। तो इन जातियों को जातिवार साधने की कोशिश है भाजपा। जहां जाट नेताओं को साधने के प्रयास में है, ब्राह्मण नेताओं को साधने के प्रयास में है, गुजरों को अपने साथ लेने के पूरे प्रयास में है, सैनी समाज को अपने साथ रखने के लिए प्रयासरत है, क्षत्रियों को ये माना जाता है, राजपूतों को भी परंपरागत रूप से भाजपा के साथ है, क्योंकि मुरादाबाद सीट, संभल सीट और बिजनौर, इन पर क्षत्रियों का प्रभाव है। तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति और फोकस इस बात पर है कि वो हिंदू समाज की सभी जातियों को अपने साथ जोड़कर 50% से अधिक मत प्राप्त कर ले। अगर इसे प्राप्त कर लेती है तो उसे ये खोई हुई 6 सीटें फिर से मिल जाएंगी, क्योंकि ये सीटें 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। रामपुर भी जीती थी। रामपुर लोधी बाहुल क्षेत्र है, यहाँ से डॉक्टर नेपाल सिंह 2014 के चुनाव में जीते थे, वो लोध जाति से थे। संभल भी जीती थी और मुरादाबाद भी जीती थी, अमरोहा भी जीता था, अमरोहा में भी जीते थे, नगीना और बिजनौर भी जीते थे। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि अपनी खोई सीटें प्राप्त नहीं कर सकती, कर सकती, लेकिन ये काम चुनौतीपूर्ण है और उस समय और अधिक चुनौतीपूर्ण होगा अगर ये इंडिया का गठबंधन होकर एक प्रत्याशी अगर सामने आता है। कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी, तीनों ने मिलाकर अगर सभी सीटों पर 14 पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा सीटें हैं, अगर एक कैंडिडेट द्वारा, तो मुकाबला कड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जो मत प्रतिशत है समाजवादी पार्टी का, मुस्लिम मतों में उनका प्रभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं। राष्ट्रीय लोकदल ही जातिगत आधार पर जाटों का दल कहा जाता है, उनका भी प्रभाव है। और कांग्रेस का कोई विशेष जाति में कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन उसका परंपरागत वोट है, कुछ ना कुछ वोट उसे मिलता रहा है, चाहे वो 1% ही हो, 2% हो, 3%, ये उसे मिलता रहा। तो भारतीय जनता पार्टी को सबका मुकाबला करना है, सब एकजुट हो जाए और भाजपा अकेली सामने मुकाबला करे, इसके लिए वो अपने आप को तैयार करे। और आज से तैयारी नहीं हो रही है, तैयारी पिछले करीब 2 साल से चल रही है। 1 साल पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने इन हारी हुई 14 सीटों के लिए, जो पूरे उत्तर प्रदेश में 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हारी हुई मानी जा रही हैं, उनके लिए उसने रणनीति बना ली और प्रभारी घोषित कर दिए थे। मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को 2-2, 3-3 सीटों के क्लस्टर बनाकर उनको प्रभारी बनाया गया था। किसी में 3 सीट का क्लस्टर था, किसी में 4 का था, किसी में 2 का था। तो इस तरह से क्लस्टर बनाकर उनको जिम्मेदारी सौंपी गई। केंद्रीय मंत्री भी तत्काल अपने क्षेत्रों में आए, उन्होंने बैठकें की, समीकरण जाने, कार्यकर्ताओं से मिले और तमाम बैठकें की
बुद्धिजीवियों के साथ बैठकें की, व्यापारियों के साथ की, शिक्षकों के साथ की, अलग-अलग ग्रुपों में उन्होंने बैठकें की और सभी सीटों पर ग्राउंड लेवल तक वो लोग पहुँचे। सभी सीटों पर प्रभारी घोषित हैं। तो प्रयास तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज़्यादा है। अभी जो महाजनसंपर्क अभियान चला, भारतीय जनता पार्टी ने चलाया 1 जून से 19 जुलाई तक, उसमें बूथ लेवल तक पहुँचे, विभिन्न बैठकें की, सम्मेलन किए, अनेक तरह के कार्यक्रम हुए, संवाद किया सीधे। तो पश्चिम जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी और सीटों के जातिगत समीकरण के हिसाब से टिकटों का वितरण के बाद भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। हो सकता है ये सीटें फिर से प्राप्त कर ले, क्योंकि उसने ये जांच परख लिया है कि जो वोटों का अंतर था वो किस कारण था। ये भी हो सकता है कि इस बार टिकट वितरण में जातिगत समीकरण बदले, यानी कि जिन जातियों को लोगों को टिकट दिए गए थे उसमें कुछ थोड़ा परिवर्तन भी हो सकता है, जैसे संभल, अमरोहा, इन सीटों पर प्रत्याशी बदले भी जा सकते हैं। तो देखना होगा कि आने वाले समय में क्या परिदृश्य उभर कर आता है और इन हारी हुई 14 लोकसभा सीटों में से पश्चिम उत्तर प्रदेश की 6 सीटें कैसे भारतीय जनता पार्टी अपनी झोली में डालेगी, ये तो आने वाले समय में चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन रणनीति बहुत मजबूत है। नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराई जा रही है दूसरे दलों से। हो सकता है निकट भविष्य में कुछ और नेता, दूसरी जातियों के प्रभावी नेता भी भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा आधार खड़ा करके 2024 का चुनाव जीतने का प्रयास करेगी। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।